दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे आकाशवा में चहके अंजोरिया, वैसे ही चहके मन मीत मोर सावरिया। जैसे आकाशवा में चहके अंजोरिया, वैसे ही चहके मन मीत मोर सावरिया। तकरवा चौथ के पारब भुखनी चलनी में चांद देखा ली, चांद से सुंदर पिया वाके मुस्कान देखा ली। पिया रूपवा में हम ता भगवान देखली, चांद से सुंदर पिया वाके मुस्कान देखली। पिया रूपवा में हम ता भगवान देखली, चांद से सुंदर पिया वाके मुस्कान देखली। पिया रूपवा में हम ता भगवान देखली। हम अंदर जाकर सबके खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं। आज जब आपके स्टोल में से वो सांप निकला था ना, तब तो हमारी जान ही अटक गई थी। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम आपके बिना नहीं रहे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना राधिका, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, आज तुमने ऐन मौके पर आके मुझे ये जो शिव जी का खिलाफा बांधा, मुझे बचा लिया। आपको पता है, उनके अलावा ना हमारी मम्मी गई थी। मैं जानता हूँ, मेरी सास बेस्ट सास है और इसीलिए मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट बीवी है। तुम जानती हो राधिका, भोलेनाथ का ना हम दोनों के रिश्ते पर एक स्पेशल आशीर्वाद है। हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने सुहाग का बदला लेने आई थी दिव्यम से। ये महादेव के कवच ने उसे मेरे प्रहार से बचा लिया। क्यों? सर्ववंश तो महादेव के सच्चे भक्त हैं। उनकी टोली, फिर उन्होंने मुझे बदला क्यों नहीं लेने दिया? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? कहीं महादेव की मर्जी कुछ और तो नहीं? इस इंसान ने एक जहरीले सांप को बचाया, फिर ये कैसे किसी की हत्या कर सकता है? शायद भोलेनाथ मुझे कुछ और इशारा दे रहे हैं। कली कहाँ है साहब? गोलू जी, इस बार पक्का हमने सांप नहीं देखा है। हमरा यकीन कीजिए गोलू जी, हम सच कह रहे हैं, यहाँ पे सांप। कली भाभी, यहाँ पर कोई सांप नहीं है। आपने वो रस्सी देखी होगी। दिव्यम जी रस्सी उठाई। हाँ। नहीं देवरानी जी, हम सच कह रहे हैं। हमने यहाँ से सांप को जाते हुए देखा था। कली चुप! तुम खुद नागिन हो, इसलिए तुम्हें दिन रात सिर्फ सांप सपेरा ये सभी दिखता है। चलिए हम सब चलते हैं, वरना आपके घर में फिर सांप बिच्छू आ जाएंगे। ध्यान से जाना।
गोलू जी हम सच कह रहे हैं, हमने सांप देखा था, वो यहाँ से ऐसे गया था, वो पहले भी सांप था ना घर में, और अभी भी आज भी सबने देखा कि देवर जी की कैसे गले से सांप गिर के नीचे गिरा। अब सच कह रहे हैं हम गोलू जी, सांप था यहाँ पे, अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। कली की बात को भी हम अनसुना नहीं कर सकते। घर में इतनी साफ सफाई करवाने के बाद भी सांप आए कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी सास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने हमारे घर के किसी कोने में अंडे दे दिए और उसी अंडे में से बच्चे निकल निकल के बाहर आ रहे हो? हाँ, ये हो सकता है। हे भगवान, कहीं और ज्यादा सांप हो गए तो? अरे नहीं। हाँ, शायद से भाभी ना सही कह रही है, पर अगर ऐसा हुआ तो पता कैसे चलेगा? हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सपेरे को बुलाएं? सपेरा? कली कैसी बातें कर रही हो तुम? सपेरे को बुला के क्या फायदा होने वाला है? एक काम करता हूँ, मैं वो हर्बल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेता हूँ, वो लोग आके फिर से पूरे घर में दवाई डालेंगे, सांप निकल जाएगा, उसे कुछ होगा भी नहीं। हाँ मुन्ना, ये ठीक रहेगा बेटा। दिव्यम सही कह रहे हो, लेकिन कली भी सही कह रही है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पेस्ट कंट्रोल करके अगर सांप जाने वाले होते तो सांप जा चुके होते, गए तो नहीं ना। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए उसे बुलाना चाहते हो तो बुला लो, लेकिन सपेरे को भी जरूर बुला लेना। और हाँ, आज रात को घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करना। कोई भी दरवाजा खिड़की खुला नहीं रहना चाहिए, जरा भी नहीं। हाँ, चलो चलो, सांप तो नहीं कहीं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। करवा चौथ की रात तुम यहाँ वापस आई हो। तुम्हारे पैर में खून लगा हुआ है, मतलब तुमने अपना बदला ले लिया? नहीं बाबा, मेरा बदला पूरा नहीं हो। क्या? क्यों? राधिका ने उसे भोलेनाथ का कवच पहना दिया था, जिसकी वजह से मेरा डंक और ये जकड़न दोनों का ही असर नहीं हुआ। अब क्या करोगे तुम? वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। मतलब? बाबा, आज उस कातिल ने मेरे सांप के रूप में मेरी जान बचाई। जो इंसान जानवर की जान बचा सकता है, क्या वो किसी इंसान की जान ले सकता है? मैं तो इसी कश्मकश में हूँ कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। क्या पता मेरे विश्व का कातिल दिव्यम ना हो। दिव्यम जी, चलिए जल्दी आइए यहाँ पे, आइए। क्या कर रही हो तुम? रुकिए, चलिए अपना कुर्ता उतारिए, जल्दी उतारिए। क्या कर रही हो तुम? राधिका, ये पूजा खत्म हुई और तुम्हें अभी रोमांस करने का मन हो रहा है? दिव्यम जी, आप भी ना। अरे हमें देखना है कि उस सांप ने आपको डंक तो नहीं मारा है। उतारिए जल्दी से। तुम्हें नहीं लगता राधिका कि ये चेक करने के लिए तुम थोड़ी लेट हो गई? क्योंकि अगर सांप ने डंक मारा होता तो अब तक तो मैं... जी मजाक बंद कीजिए। उस वक्त इतनी भाग दौड़ थी ना कि टाइम नहीं मिला, पर अभी देख लेते हैं ना, क्या पता हल्का सा डंक मारा और उसका जहर बाद में फैलने लग गया तो। रहने दो राधिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बस ये कुर्ता उतार के मेरी बॉडी को घूरना चाहती। हाँ दिव्यम जी, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मैं तो बस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो कर रही हो ना, उतरवा रही हो ना तुम मेरा कुर्ता। ठीक है, देख लो, अच्छे से मेरी बॉडी को चेक कर लो। दिव्यम जी, आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है? चिंता के मारे हमारी जान निकली जा रही। तो पता नहीं वो सांप अचानक से वहां कैसे आ गया।
ये देखो, अच्छे से चेक कर लो। यहाँ चेक कर लो, या चाहे तो यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम चाहो तो मेरे दिल में झांक के चेक कर लो। कोई सांप, कोई नागिन, किसी का डंक नहीं, सिर्फ तुम हो राधिका। दिव्यम जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके गले में जब हमने उस सांप को देखा था ना, तब तो हमारी रूह कांप गई। क्या आपको जरा सा भी डर नहीं लगा था उस वक्त? ऑब्वियसली डर तो लगेगा ना राधिका, अब मैं कोई सुपरमैन थोड़ी हूँ कि मेरे गले के आसपास सांप लटक रहा होगा मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तुमने आके मेरे हाथ में एक कलावा बांधा, अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लगा।